1959 में तिब्बत के प्रमुख दलाई लामा दलाई लामा का निवास है। अब इन तिब्बतियों में से बड़ी तादाद में वोटर कार्ड धारी हैं, यानी अब तिब्बती भारत के चुनाव में वोट डालते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इस बार हिमाचल प्रदेश के चुनाव में धर्मशाला सीट के लिए 1000 से ज्यादा तिब्बती वोट डालेंगे। लगभग हमारे यहाँ 1200 के करीब वोटर है। शुरू में थोड़ा उनको हिचक थी, वोटर बन जाएंगे तो उसके बाद पता नहीं क्या हो जाएगा, तो कुछ ने बनवा लिए, उसके बाद कटवा लिए, ऐसा था। लेकिन अब अवेयरनेस जिस तरह से आती है, कई वर्षों से यहाँ रह रहे हैं और जो इधर ही पैदा हुए हैं, तो पार्टिसिपेट भी करते हैं, मीटिंग्स में आते हैं और जो थोड़ी अपनी समस्याएं हैं उनको लेकर के भी आते हैं। तो मुझे लगता है कि प्रजातंत्र के लिए अच्छा है, क्योंकि अभी आगे क्या होना है वो तो किसी को नहीं पता। लेकिन जब तक कोई समाधान नहीं होता तब तक तो ये एक तरह से परिवार का ही हिस्सा है और हम लोगों को साथ में रहना है। तो अगर साथ में रहना है तो हर काम में उनकी भी हिस्सेदारी बनती है। तिब्बतियों की नई पीढ़ी ने भारत में ही आंखें खोली हैं। उन्होंने यहीं पढ़ाई की और भारतीय परिवेश में ढल चुके हैं। हालांकि कम से कम इस पीढ़ी तक तिब्बत की स्वतंत्रता के संघर्ष का संकल्प मजबूत है। मई 2020 में पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के संघर्ष की शुरुआत से ही भारतीय सेना के तिब्बती सैनिक मोर्चे पर लड़ने लगे थे। 29 अगस्त को पेंगोंग झील के पास स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के कमांडर नियमा तेंजिन ने चीनी सैनिकों से लड़ते हुए वीर गति पाई। उनका पूरे सैनिक सम्मान के साथ लेह में अंतिम संस्कार किया गया था। अंतिम संस्कार में शामिल तिब्बती युवाओं में अपने मातृभूमि के लिए लड़ने के जोश में कहीं कोई कमी नहीं थी। यहाँ रह रहे तिब्बती नागरिकों की अपनी अलग समस्याएं हैं। इनमें से ज्यादातर धर्मशाला या मैक्लोडगंज में अपने छोटे छोटे व्यवसाय करते हैं। घरों की समस्या को लेकर यहाँ के तिब्बती सबसे ज्यादा परेशान हैं। तिब्बती वोटर किसी पार्टी को नहीं बल्कि उस उम्मीदवार को समर्थन देना चाहते हैं जो उनकी समस्याओं को हल करने के लिए आगे आए। खुशी का माहौल तो था सबको, क्योंकि आप यहाँ स्थानीय छोटे छोटे जितने भी नेता है उनको आप वोट डाल सकते हो, चुन सकते हो। चुनने का मौका मिला आपको पहली बार, तो सभी को खुशी का एक माहौल तो था ही था। तो आपका ये भी होता होगा कि वो दिन आए जब तिब्बत आज़ाद भी हो और वहाँ भी ऐसी डेमोक्रेसी हो और आप वोट डालें। बिल्कुल, सबकी इच्छा यही होती है, क्योंकि इस दुनिया में जब कोई भी पैदा होता है तो वो उसकी यही सबसे बड़ी इच्छा होती है कि वो अपने देश में ही रहे, उसका अपना भी एक देश हो। तो ये इच्छा तो मेरे ख्याल में जितने भी तिब्बती है सबकी यही इच्छा रही हो, वहाँ जाए और वहाँ वोट डाले, वहाँ अपनी सरकार बनाए। स्थानीय लोगों को भी इस बात की प्रसन्नता है कि सालों से यहाँ रह रहे तिब्बती नागरिक उनके साथ मिलकर अपना प्रतिनिधि चुनने की प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। जब टिबेटन कम्युनिटी को जो वोटर आई कार्ड मिले थे तो उनमें एक एहसास पैदा हुआ था कि बिलोंगिंगनेस का, कि हम भी इस एरिया से कंसर्निंग हैं, हमें भी कोई मान्यता प्राप्त हुई है। मुझे लगता है कि तिब्बती समुदाय में इस बात की बहुत खुशी थी कि हमारी सरकारों ने, चाहे वो केंद्र सरकार से हो चाहे राज्य सरकार से हुआ हो, जब इनको वोटिंग राइट का अधिकार मिला और जब इनको वोटिंग कार्ड इशू हुए तो उनमें बहुत एक हर्ष था और बहुत खुशी की लहर थी उनमें। इस बात को उन्होंने बहुत सराहा था।
तिब्बत में चीन हर तरह के अत्याचार कर रहा है और हर तरह के विरोध को बहुत कठोरता से कुचल रहा है। लेकिन भारत में रह रहे तिब्बतियों को हर किस्म के अधिकार मिलते हैं। लोकतंत्र और तानाशाही में यही अंतर है। भारत में सदियों से अलग अलग नस्लों, अलग अलग धर्मों के लोग आते रहे और यहाँ मिलते रहे। लोकतंत्र की भी खूबी यही है कि उसमें हर जाति, हर धर्म का व्यक्ति मिलकर वोट डालता है और सबके वोट का वजन बराबर होता है। चाहे वो मकलोडगंज में रह रहे तिब्बत वापसी का सपना संजोए तिब्बती हों या हिमाचल के किसी और इलाके का कोई मतदाता। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, मकलोडगंज, हिमाचल प्रदेश।